चाहे इस वीडियो को कोई एक ऐसा इंसान देख रहा हो जो इंटरनेट से पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है, या वो कोई एक ऐसा इंसान है जो लाइफ में पैसे ही नहीं बट लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी ग्रो कराना चाहता है कि सोच और हो जाएगा। क्या है ये? क्या बेवकूफ़ी है ये? शुरू में ही मैंने बोला था कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, बड़ा सोचना है तो यही सोच लूँ मैं कि प्राइम मिनिस्टर बनना है। आप लाइफ में फेलियर हो, आपका डिवोर्स हुआ है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। किसी को कुछ नहीं पता। हाँ ठीक है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट कैसे हो? दुनिया का सबसे बड़ा एआई है हमारा सबकॉन्शियस में। ठीक है। सबसे बड़ा जो जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरतें हैं जो हमारे शास्त्रों में बोला गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र, मनी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी को 5 लाख रुपए महीने कमाने थे, हाँ। और वो अभी 1 रुपए भी नहीं कमा रहा। हाँ। शुड ही बी थैंकफुल टू गॉड? हर एक इंसान को बहुत बड़ा बनने की एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। 1 साल से तेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हो पा रहा, तेरे से नहीं हो पा रहा, और मैं नहीं करवा पा रहा, मैं कैसा गुरु हूँ? अभी उसने है ना 3 दिन पहले ही मेरे को बताया सर, उसने 2.5 करोड़ रुपए 1 महीने में। विराट कोहली विजुअलाइजेशन, टॉकिंग अबाउट विजुअलाइजेशन, जब भी कोई सीरीज आने वाली होती है मैं उस सीरीज से ठीक पहले मैं विजुअलाइज करता हूँ। What specifically are you seeing when you're visualizing? I'm actually seeing smashing that bowler all over the field. रोहित शर्मा जब जीता, ठीक है ना, तो जिस तरीके से वो वॉक करके गया था, ठीक है, तो लोगों को लगा ये बहुत यूनिक है, जबकि उसने कॉपी किया था मेसी का। मतलब वो पहले से देख चुका है कि मेसी ने ऐसा किया है और उसने विजुअलाइज किया था कि मुझे ऐसा करना है, तभी तो कर पाया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गर्लफ्रेंड पट जाएगी क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गर्लफ्रेंड पट तो सकती है, पटाई भी है लोगों ने। अगर किसी ने जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी है एंड उसको अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो आप 5 किताबों के नाम बताओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। और आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो मुझे 40 साल की एज के बाद पता चली, और जैसे ही मुझे पता चली मुझे उसकी इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन हुआ। और जो मेरी कोर ऑडियंस है जो इंटरनेट से पैसे कमाना चाहती है, अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो शायद आज के बाद आप भी अपने आप में कुछ चेंजेस पाएं एंड अब पैसे कमाने लग जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपने फेवरेट पर्सन का आपके सामने स्वागत करना चाहूंगा, डॉक्टर अमित। एंड सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। 2 साल लग गए आपको यहाँ लाने राइट है ना। जब बेसिकली वही है कि कायनात को मिलाना होता है तभी मिलाते हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो सर आप बताइए कि सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो, आप कौन है? मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। वैसे कोच पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, बट जो भी मैंने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किया है मैं उसको अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से, पॉडकास्ट के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ। जहाँ पर मेरा एम ये रहता है कि लोग अपने थॉट प्रोसेस की पावर को समझे, अपनी सोच की पावर को समझे, और उससे एक ऐसी लाइफ को लीड कर पाए जैसे वो हमेशा से चाहते हैं। तो मैं अपने कंटेंट के थ्रू वैसे ही कोशिश करता हूँ, या अपने लोगों को मैं वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि एक अच्छी लाइफ जी पाए। इससे पहले मैं जॉब में था। आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड। मेरा जो लास्ट रोल था वाज विद बकाडी, आईटी हेड था मैं वहाँ पर। उससे पहले मैंने एमबीए किया। तो इट्स बीन ओवरऑल 17 ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग, और बेस्ड आउट इन दिल्ली, नोएडा। और बट ये कि आई थिंक जो पर्पस है, मेरा प्राइम पर्पस यही है कि एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर पाए हम लोग जहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी हो, जहाँ लोग पॉजिटिव हो, और लोगों के पास ये काबिलियत है उनके अंदर, लोग उसको समझ पाएं और अपनी एक सपनों की जिंदगी क्रिएट कर पाएं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाएं, क्योंकि शुरू में सब जानना चाहते हैं कि उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो क्या ये वीडियो जब फिनिश होगा, ठीक है, जो मेरी कोर ऑडियंस है अभी, जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही है कि वो इंटरनेट से पैसे नहीं कमा पा रही, अगर ये पूरा वीडियो देख लेगी तो क्या उनको समझ में आ जाएगा कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं एंड क्या उनके अंदर चेंजेस लाने चाहिए? चाहे इस वीडियो को कोई एक ऐसा इंसान देख रहा हो जो इंटरनेट से पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है, या वो कोई एक ऐसा इंसान है जो लाइफ में सक्सेस के लिए सोच रहा है और वो अपनी लाइफ में पैसे ही नहीं बट लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी ग्रो कराना चाहता है, तो आई एम श्योर अबाउट इट 100% बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट लोग ये समझ पाएंगे कि कहाँ वो अटके हुए हैं, कहाँ उनके बिलीव्स अटके हुए हैं, कृपा कहाँ अटकी है, एग्जैक्टली कृपा कहाँ अटकी है। हाँ। जिसके बाद वो लाइफ में अबंडेंस को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, आप अपना कुछ पर्सनल एग्जांपल दे सकते हैं क्या कि इस थ्योरी की वजह से आपको क्या हेल्प हुई और आपने क्या अचीव किया? देखिए, मैंने तो
सच बताऊं तो ओवरऑल मतलब मैंने आज तक जिंदगी में जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है, जितनी भी चीजें अचीव की है वो सब मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही किया है। Okay. मेरी लाइफ में कुछ भी हुआ नहीं है, मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, मैंने सब कुछ क्रिएट किया है। आपको ये टर्म पता कब चला? ये टर्म मुझे पता चली सबसे पहले मैंने ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी द सीक्रेट की। द सीक्रेट एक किताब है रॉन्डा बर्न की, और उससे पहले उनकी ना वीडियो आई थी डॉक्यूमेंट्री की। ठीक है, कब की बात है ये आई थिंक इट इज वे डाउन एट 10-11 आई बिलीव। ओके, ठीक है। 2010-2011 की बात, जब आप जॉब कर रहे थे? जब मैं जॉब कर रहा था। तो तब मेरे को ये वीडियो किसी ने फॉरवर्ड की, और ऐसे तो शायद मैंने पहली बार में देखी नहीं, बट उन्होंने 2-3 बार भेजी तो कि देखा क्या तो मैंने देख ली। मुझे देख के ना बड़ा अच्छा लगा ऑनेस्टली। और वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जिसमें बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो पहली बार मैंने सुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर्ड पहली बार सुना मैंने। ठीक है। तो मुझे लगा ये तो बहुत सही लग रहा है। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ना सच बताऊं, ऐसा नहीं मैंने कुछ भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया या बहुत कुछ अच्छा हो गया, लेकिन ना मुझे अच्छा महसूस होने लगा। मैं कहा ये तो वीडियो तो सही है यार, काश ऐसा हो जाए, काश जो ये बात कर रहे हैं सही हो। और ना मतलब मैं ना कुछ दिन सिमिलर वाइब्रेशन मेरा, सेम एनर्जी मेरा। ठीक है। मैंने गलत नहीं बोलना, मैंने बहुत सारी इसमें वीडियो में बताई गई बातें कि यार अपने लिए अच्छा बोलो, सही वर्ड्स बोलो। घर में भी बोला जाता है कि अच्छा बोला करो, गलत वर्ड मुंह से मत निकालो। तो मुझे ना कहीं वो चीजें मैं कुछ रिलेट भी कर पा रहा था, बट उतना समझ में नहीं आया था। पहली बार आप इंट्रोडक्शन ही हुआ है आपका किसी कॉन्सेप्ट से। वहां से ना मतलब आई थिंक मैंने उसको एक बार देखा, फिर आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर अ वीक कुछ तो मेरा कहीं तो कुछ ऑफिस में कुछ हुआ, तो पता नहीं क्या वो मेरा मूड, मैंने उसको दोबारा देख लिया। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कंसेक्यूटिवली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर एवरी वीक मैंने वो वीडियो देखा। सेम वीडियो फॉर 3 ईयर। ठीक है। मतलब करीब 150 बार। लोग वाइफ को देख के बुर जाते 3 साल में आप सेम वीडियो आई थिंक उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। तो इसी वजह से मेरे पास ऑप्शन था। ठीक है। तो जब मैंने वो देखा ना, तो मेरे अंदर ना वो घुस गई वो। ठीक है। हर चीज घुसने लगी। अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो। और ये मैं अलग अलग तरीके देखने लगा जो भी बताया गया। मतलब मैंने आपको बताता हूँ, उसमें एक वीडियो में बताया गया था कि ना आप ऐसे ना आप पार्किंग मैनिफेस्ट करो। पार्किंग मैनिफेस्ट करो। आप जहां भी पार्क करने जाते हो, जहां भी मार्केट जाते हो, बहुत रश है, और आप ये सोचो कि आपको एग्जैक्टली किस जगह पार्किंग मिलेगी, जो मिलने के चांस ही नहीं है। ट्राई करो इसको। मतलब उसमें तो किया है लोगों ने, बट मैंने कहा ये ठीक है, ये ट्राई करते हैं, आसान है। ठीक है। तो मैंने अपने घर के पास वाली मार्केट, जिसमें मेरे को मिल ही नहीं सकती, मतलब आपको मार्केट के बाहर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है ऐसा। तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं। और जब मैंने इसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, मैं जाता मैं नहीं मिलेगी पार्किंग, एक शॉप थी वहां से सामान लेता था मैं, इसके सामने ही होगी। आउट ऑफ 20 टाइम्स 17-18 टाइम्स मुझे वो पार्किंग मिली सेम जगह पर। माय गॉड। और वहां से जब एक भी चीज पॉजिटिव होती है, फिर आप पॉजिटिव ढूंढ रहे हो ना, आप नेगेटिव छोड़ के आप पॉजिटिव ढूंढ रहे हो। जो ढूंढोगे वही मिलता है, जो नहीं ढूंढोगे वो तो नहीं मिलेगा। तो मैं ढूंढने लगा, वो मुझे मिलने लगा। तो ये ना वहां से मेरी ना सोच बदलनी शुरू हुई, मेरे को समझ में आया। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें पढ़नी शुरू की। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने फिर उसके बाद एक किताब पढ़ी। किताब उसके बाद पढ़ना चालू किया था आपने? नहीं, किताब में उससे पहले पढ़ता था, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड नहीं पढ़ता था। ठीक है। मतलब क्योंकि पता नहीं था इस सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की बुक किताब है, आई थिंक 100 साल पुरानी किताब है। मैं यूज करता हूँ उसको। अब मैंने जब उस किताब को पढ़ा, मुझे ये समझ में आया कि लाइफ के कोई भी पैटर्न है, आप लाइफ में जो भी कुछ आपके साथ है, वो अपने आपकी वजह से आया है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एवरीथिंग। ठीक है। आप लाइफ में फेलियर हो, आपका डिवोर्स हुआ है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब वो मुझे कई बार तो ये समझ में नहीं आया। मतलब यही हुआ कि आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द थिंग्स दैट आई हैव। एग्जैक्टली। ठीक है। अब वहां से मुझे थोड़ा सा ट्रिगर भी हुआ, समझ में भी नहीं आया, क्योंकि ऐसे फिर मैंने कहा यार लोग क्या अपने पेरेंट्स का जाना अट्रैक्ट करते होंगे? नहीं यार, ये तो नहीं करते होंगे लोग। ठीक है। लोग क्या डिवोर्स लेना, रिलेशनशिप ब्रेक होना अट्रैक्ट करते होंगे? नहीं करते होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स उसमें सामने आए मेरे कि जो तो बहुत नेचुरल फैक्टर्स है, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जॉब लूज करना, डिवोर्स होना, ये सब चीजें ना कहीं हम मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। और मैंने उसके बाद तो मुझे बहुत सारे लोग समझ में आते हैं कि कैसे होता है ये, कैसे लोग उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैं जो लोगों को बताता हूँ, तो वहां से ना मेरा देखने का, सोचने का तरीका और बदला बहुत ज्यादा। और उसके बाद मतलब आई थिंक अभी तक मैंने करीबन 600-700 किताबें पढ़ी हैं ओवरऑल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, क्वांटम फिजिक्स, इस सब चीजों पर मिला के मैंने करीबन 70 से 80 किताबें पढ़ी हैं अभी। माय गॉड। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे कुछ ऐसी चीजें पता है अभी जो मैं सोच भी नहीं सकता कि एग्जिस्ट भी करती हैं। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये हो सकता है, कभी नहीं सोच सकता था तक। मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करते करते इट्स बीन 13 इयर्स नाउ, 13 साल हो चुके हैं। ठीक है। मैंने आई डोंट नो हंड्रेड्स ऑफ मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, मतलब लाखों लोगों को मैंने बताया, समझाया। मतलब मैं एक मॉर्निंग वर्कशॉप करता हूँ अभी 5:30 से 6:30 तक। मॉर्निंग में मेडिटेशन होती है उसमें। ठीक है। मतलब अभी इट्स अ थर्ड बैच, कंसेक्यूटिव बैच इज रनिंग। 1200, 1300, 1400 लोग रजिस्टर करते हैं उसके लिए हर महीने। ठीक है। और उस बैच में आप देखिए 600 से 700 टेस्टिमनी हर महीने आते हैं दैट आई हैव मैनिफेस्टेड दिस, आई हैव मैनिफेस्टेड दिस, आई हैव मैनिफेस्टेड। 600 से 700
तो एंड दिस शोज दैट कि यार अगर लोग अपने आप पर विश्वास कर लें, लोग ये समझ जाएं कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन का आता है या फिर उसके बाद ये भी आता है कि एक्चुअली में हुआ? हाँ एक्चुअली में हुआ। मैनिफेस्टेशन मींस आपको चाहते थे। मैनिफेस्टेशन तो यही हो गया कि हमने चाहा। नहीं, मैनिफेस्टेशन इज नॉट दैट। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आपने कुछ चाहा, आपने इस पर कर्म किया और वो आपने रिसीव किया, ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, तो कंप्लीशन को हम Manifestation मैनिफेस्टेशन, कहते आई थॉट कि मैनिफेस्टेशन मतलब मैंने चाहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। नहीं, ओके, नहीं, अचीविंग इट, अचीविंग इट। तो मेरे को आई कीप शेयरिंग एवरी डे, मैं शेयर करता रहता हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट पीपल बिलीव इन इट, अंडरस्टैंड करें वो कि भैया कि हमारी सोच की कितनी पावर है। क्योंकि मैं आपको जानता हूँ इसीलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये सारी चीजें, पर जब मैंने सबसे पहली बार ये वर्ड सुना था तो मुझे लग रहा था उल्लू बना रहा है। हाँ, है ना, कि सोच और हो जाएगा। क्या है ये, क्या बेवकूफी है ये? ठीक है, तो ये टर्म अगर मेरे अंदर आता है तो ये मैक्सिमम लोगों के अंदर आएगा। बिल्कुल सही है। तो ऐसे लोग आपके पास आते होंगे तो आप कैसे केटर करते हो उनको? मैं उनको सिर्फ ये बोलता हूँ कि शायद आपने मेरे को सुना नहीं है काफी, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि शायद आपने उन लोगों को सुना है जो शायद उतनी क्लैरिटी से आपको बता नहीं पा रहे या आप नहीं समझ रहे हो। अब द सीक्रेट जो किताब है वो किताब बात करती है कि आप कैसे सोचोगे, कैसे बनोगे, लेकिन उसमें एक चैप्टर ऐसा भी है जिसमें एक्शन के बारे में बात होती है, लेकिन उसका जो वेटेज है उस एक्शन का पार्ट उसमें डिस्कस सिर्फ किया गया है 5%। 95% हमारे थॉट पे दिया गया है जो कि एक्चुअल में रियलिटी है। एक्चुअली साइंस क्या है? साइंस ये कहता है कि जब आप सोचना शुरू करते हो, रास्ते उसके बाद क्रिएट होना शुरू करते हैं। ठीक है, रास्ते नहीं दिखते पहले, मंजिल दिखती है सिर्फ। अब जो आप जहां पर पहुंच रहे हैं, ओके 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 ओके, रास्ते दिखना उसके सोच के बाद शुरू होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने सोचा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो तो डेस्टिनेशन हो गया, पर पाथ तो मुझे पता ही नहीं। एग्जैक्टली। तो उसके बाद आपको दिखेगा, आपने सोचा मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है। हाँ। उसके बाद आपको किसी ने बोला यार एक काम करो यार, आप हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन सकते हो क्या? हाँ। ये पहला आपको मौका मिला, आपको यार ये तो मेरे को आई वांटेड टू गेट इनटू दिस लीडरशिप, क्या ये पहला ब्रेक है मेरे लिए? फिर अब एक्शन कौन लेगा इस पर? आप लोगे, आप बोलोगे मैं तो सीधे प्राइम मिनिस्टर ही बनूंगा, ये बनना ही नहीं है मुझे, ना ही आप उसके लिए कुछ करते हो। तो मैं यही बोलता हूँ कि अल्टीमेटली जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको रास्ते हमेशा दिखाई देंगे। मैं भी कुछ दिन पहले, मैं कल या परसों ही मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था। मैंने कहा हमारा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो दुनिया का सबसे बड़ा एआई है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सबसे बड़ा। ये टेस्ट आपके साथ भी करते हैं। ठीक है। आप कुछ भी ऐसा सोच लीजिए माइंड में जो आपने बहुत दिनों से नहीं सोचा, कोई नया बिजनेस के बारे में, किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में, कुछ भी सोच लीजिए। विद इन 1 वीक ऑफ टाइम, यू इवन विदाउट सेइंग इट, आपको बहुत सारे वीडियोस, कुछ लोग उसके बारे में बात करते हुए अपने आप सामने आ जाएंगे। राइट। ये क्या है? ये है बेसिकली वो रास्ते दिखाए जा रहे हैं। भगवान, आपने मांगा, भगवान ने देख लिया। मतलब मैं उसको एल्गोरिथम के टर्म्स में बोलूंगा बेसिकली कि हम जो सर्च करते हैं हमको वही फीड में दिखने लगता है। एग्जैक्टली। अब वो कई बार तो क्या होता है कि यार हम गूगल में डाल रहे हैं तो दिखाई देगा। कई बार हम ये भी समझते हैं कि यार हमारा फोन हमें सुन रहा है। राइट। ठीक है, आप इसको फोन को दूर भी ले जाओ, कहीं भी करके जाके एक थॉट देकर आ जाओ अपने माइंड को, 5 मिनट बैठ के थॉट फीड कराओ अपने माइंड विदाउट एनी डिवाइसेस। इवन आफ्टर दैट आपको वो सारी चीजें दिखने लगेगी। अब इससे बड़ा ये क्या होगा? और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 100% सक्सेस रेट के साथ बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 लोगों को बोलूंगा तो 99 लोगों को सुनाई देगा। 100% लोगों को वो दिखाई देगा विद इन अ वीक्स टाइम। सोचेंगे और दिखाई देगा। आपको जेन्युइनली ये सोचना है कि मैं क्या बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। एक तो हम कंप्लीट पहले प्रोसेस जानते हैं, फिर उसके बेसिस में हम सवाल पूछते हैं कि स्टार्ट, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट कैसे हो? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लैरिटी। आपको चाहिए क्या? यू कांट बी वेग। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे सक्सेसफुल होना, नहीं, दिस इज नॉट द डेफिनेशन। सक्सेसफुल होना क्लैरिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, बहुत वेग है। क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन अलग है ना सबकी। आपकी अलग है, मेरी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है। सभी सारे ऑडियंस जो देख रहे हैं इनकी सक्सेस की क्लैरिटी अलग है। ओके। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का जो मीनिंग हो सकता है एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप या फैमिली टाइम। कुछ के लिए पैसा भी हो सकता है, लेकिन जिनके पास पैसा ऑलरेडी है उनके लिए कुछ और होगा। पैसे का अमाउंट भी डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान जो एक कैब चला रहा है, खुद की कैब है, अच्छी खासी 40-50 हजार रुपए में, उसके लिए सक्सेस का मतलब होगा 4 कैब। करेक्ट, सिमिलर डायरेक्शन में जाएगा वो आगे। एक इंसान जो 50 हजार कमा रहा है वो सक्सेस का डेफिनेशन होगा, ठीक है यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो चलो 1 लाख रुपए 100% हाइक तो मेरे को लगेंगे, 6-7 साल तो लगेंगे कम से कम। तो सबका डेफिनेशन अलग है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको चाहिए क्या। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान अचानक से आपके पास आया और बोले तेरे पास 1 सेकंड है, पता चाहिए क्या? गए, मौका निकल गया। क्लैरिटी, गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए? ये किसी भी इंसान
को जो जिनको ये बहुत नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है अगर वो आज सफल हैं तो शायद हो सकता है वो अपने जहां पर आ जाएं उससे 10 गुना अच्छे हो सकते अगर ये सिर्फ क्लैरिटी होता। Okay. ठीक है, 1 साल पहले मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे बहुत कुछ क्या करना है। घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया था मेरे पास। उसके बाद पता नहीं था व्हाट नेक्स्ट। एक और घर वो भी ले लिया, लेकिन चाहिए क्या, करना क्या है। और जब से ये क्लैरिटी मैंने पुश करके कॉन्शियस एफर्ट डाल के और क्लियर होना शुरू किया। ऐसा थोड़ी ना कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ तो मैं हर चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। कई बार होता है कि आपको ठीक है यार मिल तो गया, अब क्या करना है, छोड़ो ना, बहुत है इतना, अब क्या करना है, शांति भरी लाइफ है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है। संतुष्टि ठीक नहीं है। संतुष्टि इज डिफरेंट, सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। इट्स अ वे ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आज आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तब तो आपको अबंडेंस मिल ही नहीं सकती। लेकिन संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आप अबंडेंस नहीं चाहते हो, ग्रोथ नहीं चाहते हो। संतुष्टि का मतलब है भगवान जो भी कुछ आपने मेरे को आज दिया मैं उसके लिए बहुत दिल से थैंकफुल हूँ। बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है, मैं इसकी पूरी वैल्यू करता हूँ, लेकिन मेरे को और आगे बढ़ना, ये संतुष्टि है। क्योंकि आप जब बढ़ते हो आप अकेले थोड़ी ना बढ़ते हो। आप जब आगे बढ़ते हो बहुत लोग आपके साथ बढ़ते हैं, आपका पूरा परिवार बढ़ता है, आपके साथ जो लोग एसोसिएटेड है वो भी बढ़ते हैं। आप नहीं बढ़ रहे तो वो भी नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत हर्डल्स होते हैं। तो कई बार हम बन जाते हैं, हम नहीं सोच पाते, हमें लगता है नहीं यार ये ठीक है। क्यों ठीक है ये? मैं तो बोलता हूँ कंटेंट कभी रहना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक है। मैं अभी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया और बहुत अच्छे फाइनेंस का बैकग्राउंड है, बहुत अच्छे रेपुटेड जॉब करते हैं, बहुत सब कुछ सही है। और कहीं ना कहीं ही वाज नॉट एबल टू फाइंड द ग्रोथ एज मच एज ही वांटेड। हाँ, एज ही वांटेड। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक? तो उन्होंने मेरे पास तो पूछा कि क्या करना चाहिए, कैसे हो? तो मैंने कहा तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? देख यार मुझे ना पैसा सा कुछ नहीं कमाना, मैं नहीं चाहता मुझे लोग बहुत ज्यादा जाने, लेकिन यार मैं चाहता हूँ लोगों की जिंदगी बदले। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है, ये दोनों बाय प्रोडक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो मेरे को लोग नहीं जाने लेकिन लोगों की हेल्प हो, ये अलग अलग इस पॉडकास्ट के जरिए तो हो ही नहीं सकता। लोगों की हेल्प तभी हो सकती है जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे। तो मैंने कहा ये कहना बंद करो। क्यों कह रहे हो ये सब कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है, मैं यूट्यूब से क्या पैसा कमाता हूँ मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मतलब होना चाहिए भाई। आपने अपनी अब जब मैंने उसको ये बोला वो 3 मिनट तक वो कुछ नहीं बोला, फिर मुझे चुप हो गया कि क्या कर रहा था मैं। और यही हो रहा है, हम सभी के साथ हो रहा है। क्यों बोलना है कि यार पैसे वैसे में क्या रखा है यार, ठीक है यार कितना पैसा कमा लेंगे, कितना खर्च कर लेंगे, इतना तो ठीक ही है। क्यों बोलना है ये सब? मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, पैसे खुशी नहीं दे सकते, बोलना क्यों है? पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं, क्यों नहीं भाग रहे हैं? एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, पूरे साल जॉब करते हैं, किस चीज के लिए? 5% हाइक के लिए या 10% हाइक के लिए, और बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि जॉब सिक्योर रहे। पैसा तो जरूरत है ना। जो जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरतें हैं जो हमारे शास्त्रों में बोला गया है, चाहे वो हमारी सेहत हो, हमारा जीवन हो, हमारी फैमिली हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र, मनी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोला गया कि चारों पोर्शन आपकी लाइफ के बैलेंस होने जरूरी है। पैसा नहीं है तो क्या करोगे आप? तो जब लोग, जो आपके ऑडियंस भी है, जब लोग सोच रहे हैं ना मैं फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है कहीं आपने अपने आप को ऐसे बोला तो नहीं हुआ है। क्लैरिटी अगर मैं अभी है ना ऑडियंस से सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी आप लोग ये अगर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले कमेंट करो कि आप, सर ने 1 सेकंड का टाइम दिया था, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, ठीक है। आप सोचो कि आपको अगर इंटरनेट से ही पैसे कमाने हैं तो कितने कमाने हैं, ये आप कमेंट करो। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। अब हमने सर देख लिया कि कितने लोग के पास क्लैरिटी है। अच्छा, कई लोग इसमें मैंने क्या देखा है कि डाल देंगे 5 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ भी डालेंगे नहीं मतलब कुछ भी डाल दिया, जैसे 5 लाख डाल दिया, बस डाल दिया है। उनको पता ही नहीं है कि वो क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में उनको चाहिए है कि नहीं चाहिए है। तो ये सर्टेनिटी कैसे मतलब क्लैरिटी कैसे लाएं, इसके लिए कोई प्रोसेस है कि बस आप बैठ जाओ, एक नंबर अपने दिमाग में लेके आ जाओ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये नंबर लेकर आना पहले, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डाला कि 5 लाख रुपए डाल दिया, आप पहले खुद से पूछो डू यू डिजर्व दिस। तो पहले तो नंबर जरूरी है, तो वो नंबर डिसाइड करने के बाद अपन ने 5 लाख 5 लाख डाल दिया, ठीक है। अब ये बंदा एनालाइज करे कि अभी वो कितना कमाता है। अगर वो बोले कि नहीं मैं तो अभी जॉब ढूंढ ही रहा हूँ, और जॉब आप कितने हजार की ढूंढ रहे हो? 10,000 की ढूंढ रहे हो क्या? या आप 3 लाख पर हो, 2.5 लाख पर हो, तो 5 लाख की ढूंढ रहे हो? ओके, तो जवाब बेसिकली उनके पास खुद के पास है, ठीक है, जो ये डाल रहा है अमाउंट। क्योंकि कहीं ना जो पूरा जो मास्टर प्लान है वो ये है कि आप जो भी कुछ सोच रहे हो क्या आपको उस पर भरोसा है? हाँ, आपने वेग डाल दिया 5 लाख। हाँ। आप तो कई बार टेस्ट भी करना चाह रहे हो ना, ये बोल रहे थे चलो कुछ तो डालूं मैं। एक्चुअली जो है ना शॉर्टकट चाहते हैं ना, रील्स वाले जो आजकल के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि 30 सेकंड, अगर तुम कह रहे हो ना कि जो सोचो वो हो जाता है, मैंने डाल दिया 1 करोड़, 30 सेकंड होगा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वो क्लियर ही नहीं क्लियर नहीं, और उनको they don't know their self। हाँ। सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। खुद को जानना भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं मैं भी बोलूंगा कि जो लोग क्लियर है ना उनको भी पता है नहीं पॉसिबल है। जब आपको एक अंदर से एक बात के बारे में पता है, आपका बिलीफ सिस्टम ये कह रहा है 1 करोड़ नहीं पॉसिबल है, मैं लिख तो देता हूँ, तो आपने तो जवाब दे ही दिया ना। यूनिवर्स क्या दिख रहा है
है, बिलीफ ही तो देख रहा है आपका। आपका विश्वास है अपने आप पर, विश्वास है जो मांगा है आपने आपको मिलेगा। विश्वास कहाँ से आएगा? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब भी है ना, मैंने एक बंदा आया मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए और बोला कि हाउ मच आर यू अर्निंग? सो आई सेड 3 लाख रुपीस। और उन्होंने कहा कि ब्लॉगिंग की बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि इसमें पोटेंशियल कितनी है। तो मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया अपने एक स्टूडेंट का कि देखो इसने $1,40,000 लास्ट मंथ कमाए। $1,40,000। वाओ, अमेजिंग। ठीक है ना। उसमें कमेंट आ रहे थे कि खुद तो 3 लाख कमा रहा है, मुंह से 3 लाख से ऊपर निकल नहीं रहे, इसका स्टूडेंट 1,40,000,000 कमा लेगा क्या? तो उन लोगों के लिए और आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने है ना जब YouTube चालू किया था तो ब्लॉग रिव्यू चालू किया था। आई वाज अ ब्लॉगर। तो मैंने कहा था कि जो नए बंदे हैं उनकी मैं एक मदद करता हूँ, उनका ब्लॉग रिव्यू करता हूँ एंड उसको रिकॉर्ड करके, देखो मैं अगर आपका ब्लॉग रिव्यू करूंगा इंडिपेंडेंटली तो आप ही की मदद होगी। तो मैं जब रिकॉर्ड करूंगा और डालूंगा इंटरनेट पे तो जो देखेगा उसकी हेल्प हो जाएगी। इट वाज अ हिट फ्रॉम डे 1, क्योंकि उसके पहले किसी ने ये चीज स्टार्ट करी नहीं थी। अब इसमें ना अभी तक मैंने टोटल सिर्फ 38 ब्लॉग रिव्यूज किए, ओनली 38। उसमें से 3 लड़के सर 1 करोड़ रुपए का मार्क, महीने का मार्क एटलीस्ट एक बार टच कर चुके हैं एंड एक बंदा कंसिस्टेंटली कर रहा है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था। अब इस बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बंदा उसमें से 38 में से कुछ लोग पता है क्या होता है सर, मतलब के लिए ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ रियल में आपके साथ जुड़े रहते हैं। उसमें से एक लड़का जुड़ा रहा। सबसे पहला स्टेप होता है सर ब्लॉगिंग में एडसेंस अप्रूव कराना। हाँ। उसका 1 साल तक अप्रूव नहीं। ठीक है। अब वो मेरे से अटैच था ना, तो मुझे भी पता था ब्लॉगिंग तो टफ है। मैं मोटिवेशन के लिए बोल तो देता हूँ कि यार 3 लाख रुपए महीने कमा लोगे, 5 लाख कमा लोगे, पर मुझे पता है 99% तो फेल हो जाते हैं। अब जो मेरे से नहीं टच में है ना, उसको तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, पर तुमसे तो मैं डेली बात कर रहा हूँ, तो यार मैं कैसे अपनी बोलूँ यार 1 साल से तेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हो पा रहा, तेरे से नहीं हो पा रहा और मैं नहीं करवा पा रहा, मैं कैसा गुरु हूँ? अभी उसने है ना 3 दिन पहले ही मेरे को बताया सर उसने 2.5 करोड़ रुपए 1 महीने में कमाए। ठीक है ना। मैंने उसको उस पीरियड में बोल दिया था कि बेटा जॉब कर ले। ठीक है ना। मैं हिम्मत हार गया था। मैंने अपनी पूरा करियर, मतलब मैंने TCS के पीक में जब था अपना जॉब छोड़ी, ब्लॉगिंग से पैसे कमाए, मैं ठीक ठाक कर रहा था। मैंने उसको बोल दिया, मैंने उसके अंदर विश्वास नहीं जताया, मैंने कहा छोड़ दे, पर उसने नहीं छोड़ा। वो लगा रहा। मेरे से अकेले नहीं सीख रहा था क्योंकि उसका विश्वास था। और आज उसका मतलब, क्योंकि वो डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, उसका खुद का एक पूरा ऑफिस सेटअप है जितना बड़ा मेरा नहीं। तो पॉइंट ये कि अगेन क्लैरिटी हो गई और विश्वास भी। मेरे में इतना विश्वास नहीं था उस पर जितना उसको खुद पर था। मैं ये भी समझता हूँ, देखिए आप एक चीज बताइए, आप कभी भी ना, लोग ना, रोहित शर्मा इतने अच्छे बैट्समैन है, क्या उनके गुरु का नाम क्या है? नहीं पता किसी। विराट कोहली। गूगल करेंगे तो याद आ जाएगा, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। गुरु ऐसे ही होते हैं। गुरु होता है अनकंडीशनल। एक गुरु का जो कर्तव्य होता है कि भाई मैंने 10 साल मेहनत की और मैं कहीं एक लेवल तक पहुंचा, पता नहीं सक्सेस तेरे को कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी, बट मुझे ये पता है इसमें क्या क्या तेरे को नहीं करना है। एक गुरु का कर्तव्य वही है। मैं 13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम में आपको बता दूं कि लोग ना, मतलब जो मैंने 13 साल में अचीव किया है वो 1.5-2 महीने में कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये ना, कई बार हम जब कोई भी अनकंडीशनल देने की कोशिश करता है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे बड़ा है इसलिए दे रहा है, वो जानता है। आप जितने भी लोग ये सब कमेंट करते हैं, आप उनसे पूछिए कि आपके फादर आपसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, आप ज्यादा सक्सेसफुल हो, ज्यादा पैसे कमाते हो, फिर आप ये सोचते हो कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया? नहीं सोचते आप। तो गुरु वही है यार। बहुत बढ़िया आंसर दिया सर ने, और तालियां पीछे से मैम बजा रही हैं, आप लोग भी तालियां बजा दो। स्टेप नंबर 1 है क्लैरिटी होना। अब क्लैरिटी, क्योंकि मुझे लगता है सबसे टफ है। बिल्कुल सही। सबसे टफ काम मुझे लग रहा है कि अपने अंदर क्लैरिटी लाना है। अब क्लैरिटी फॉर एग्जांपल लेके आ गए, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए हेल्थ है, किसी के लिए रिलेशनशिप है, आप क्लैरिटी लेके आ गए, इसके बाद क्या? इसके बाद है बिलीफ बिल्ड करो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो भी आपने मांगा उसके ऊपर आपको डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा, देखो अगर क्लियर है, नहीं यार ये तो होगा, मुझे लगता है होना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत की है, वो बिलीफ है, आपको विश्वास है अंदर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, डाउट है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन चाहिए। बिलीफ बेसिकली मिलता है आपको बहुत सारी नॉलेज के साथ। ठीक है। अगर जैसे आपने कहा किसी को ब्लॉगिंग में अगर सक्सेसफुल होना है, जिसको नहीं पता, जो ये इससे पहली बार मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है और ब्लॉगिंग का वर्ड ही पहली बार सुना है, मे बी जो मेरे ऑडियंस है क्या पता वो देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, जो कि डेफिनेटली देखेंगे। तो ये जो लोग हैं, इनको ये अभी कहेंगे कि यार मेरे तो बिलीफ है नहीं, जो आपने वर्ड बोला, अब ये बिलीफ कैसे आएगा? जानो इसके बारे में। इसके बारे में जानते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं है? अब मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप ना पैसा कमाना चाहते हो, पैसे को जानते हो? अब लोग ये क्या बात है? मैंने कहा पैसा कमाना चाहते हो, पैसे को जानते हो क्या? कहते सर हाँ जानते हैं, काउंट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। पैसे का मतलब क्या है? पैसा एक एनर्जी है, तो जैसी आपकी एनर्जी है उतना ही पैसा मिलता है आपको। दूसरा, आपकी लाइफ में पैसों के बारे में बहुत सारे टर्म्स आपके आसपास आते हैं, क्या आप उनको जानते हो? आपने आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ट्रेडिंग चल रहा है।
स्टॉक मार्केट चल रहा है, म्यूचुअल फंड चल रहा है, इंश्योरेंस आपके पेरेंट्स ने कराया होगा, ठीक है, आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, कार इंश्योरेंस होगा, ये सारे फाइनेंशियल टर्म्स हैं। क्या जानते हो इनके बारे में? मैक्सिमम लोग बोलेंगे, मतलब 80% लोग बोलेंगे नहीं, 100% या 99% फीमेल्स बोलेंगी नहीं, जानते ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जो इंसान पैसे के लिए सारे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, हाउसवाइफ भी अगर कोई है, वो हस्बैंड से पैसे लेके फैमिली तो चला रही है ना, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं पता पैसा है क्या, चलता कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अट्रैक्शन का। व्हेन यू डू नॉट हैव नॉलेज, यू डोंट अट्रैक्ट ऑल। ठीक है। तो अगर आज तक जो भी कुछ किया, मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि आज से आने वाले 3 महीने में पैसे का नॉलेज बढ़ा लो। मास्टरी थोड़ी ना हासिल करनी है, जान लो म्यूचुअल फंड क्या होता है, जान लो इंश्योरेंस क्या होता है, कितनी वीडियो लगेगी। मैं इसी में ही आपको बीच में रोक रहा हूँ कि मैं ना, क्या हुआ कि जब TCS 9 साल जॉब करी थी, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई, तो वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ज़बरदस्ती पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। बट है ना, समहाउ मैंने ऐसे डिसीजंस लिए कि मैं म्यूचुअल फंड में नहीं गया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, तो मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क ली है, तो मैं पैसे के साथ रिस्क नहीं ले सकता, और मैंने अपना सारा पैसा FD में डाल दिया। ओके, सिंस मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा था, तो यूनिवर्स ने मुझे वो चीज़ें दिखाई भी नहीं, तो मैंने वो पूरी साइकिल मिस कर दी। ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है कि मैंने बहुत पैसा कमाया इंटरनेट से और सारा FD में डाला था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, अच्छा, ओ, पूरा का पूरा मैं SIPs में डाल रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि यार, मैं पैसे के बारे में जब मुझे पता चला कि छोटा पैसा भी अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि आपको 1 करोड़ कमाना है। Correct. पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि 5,000 रुपए भी 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। Exactly. ये मुझे 43, अच्छा, ये मेरे सामने से हो रही थी मुझे, पर मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। एग्जैक्टली यही हो रहा है एक्चुअली में। लोग यही तो गलती कर रहे हैं, सब उनके सामने हो रहा है, लेकिन लोग उसको समझ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ लोगों को लग रहा है कई बार केसेस में कि इसकी जरूरत क्या है। टाइम लिमिटेड है, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम लिमिटेड था, तो आई वॉज मोर कंसर्न कि मुझे कंटेंट पे ध्यान देना है, पैसा यार देख ले। हाँ तो वो इसलिए पैसा बाय प्रोडक्ट है। आई वॉज रॉन्ग, अगर मैं थोड़ा सा भी समय दे देता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो माय फाइनेंस अभी भी मैं आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव। ठीक है ना, और इसी वजह से शायद वो रह गया। तो अभी अपन वही पॉइंट पे आते कि पैसे की नॉलेज होना जरूरी है, क्लैरिटी, हाँ, और फिर नॉलेज। चाहे आप अब इस एस्पेक्ट में रिलेशनशिप के लिए आपने स्ट्रगल किया है, तो रिलेशनशिप पे 3-4 किताबें पढ़ लो। ठीक है, फाइनेंस में मैं बोलता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत 2-4-5 किताबें भी पढ़ लेनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ तो। जैसे मनी से रिलेटेड अगर जानना चाहता है, तो सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए रिच डैड पुअर डैड, और आपको जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ में लायबिलिटीज क्रिएट कर रहे हो या एसेट क्रिएट कर रहे हो। इसका डेफिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आप थॉट प्रोसेस को जानना चाहते हो कि पैसे कमाने का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्योंकि पैसा इज मोर टू डू विद माइंड, इज नॉट टू डू विद जस्ट विद स्किल। एक ही स्किल से एक इंसान, जैसा आपने बताया, 2 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, उसी स्किल से एक इंसान 2,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। कुछ तो होगा, सोच में ही तो फर्क होगा, प्लेटफॉर्म तो सेम है, चीजें सेम है, कुछ तो किया होगा उसने अलग। तो एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। एक और किताब है जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर्स माइंड। ये किताब बताती है आपको कि जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, पुरानी जो बिलीफ्स हमारे अंदर पड़े हुए होते हैं, ये किताब बहुत जरूरी है लोगों को पढ़नी, बहुत जरूरी है, स्पेशली जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, वो इससे ना वो अपने लिमिटिंग बिलीफ, जो पुराने बिलीफ्स पड़े हुए हैं कि पैसा कमा कर क्या होगा, पैसा कमाएंगे तो गलत काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना आसान नहीं होता, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, ये सब जो गलती से गलत चीजें भर गई हमारे अंदर, उसको क्लीन करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एक है मिलियनेयर फास्ट लेन, जिससे आपको ना ये समझ में आएगा कि कैसे वो पाइपलाइंस बिल्ड कर रहे हैं, कैसे वो तरीके बिल्ड कर रहे हैं, जिससे आप लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो ये 4-5 किताबें जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। रिलेशनशिप में अगर कोई ग्रो करना चाहता है तो 8 रूल्स ऑफ लव बाय जय शेट्टी पढ़ ले, मैन आर फ्रॉम मार्स पढ़ ले, उसके बाद 5 लव लैंग्वेजेस पढ़ ले। ये 3 अगर किताबें किसी ने पढ़ी है, ये जो यंग बच्चे हैं इनको भी पढ़ना चाहिए, 16-17 साल के। एब्सोल्युटली, ठीक है, 100% पढ़ना चाहिए। तो ये अच्छी बात ये जो किताबें मैंने बताई हैं, ये दे आर नॉट एज ओरिएंटेड। आई थिंक 12-13 साल का कोई बच्चा भी है, जितना उम्र में जल्दी पढ़ लोगे उतना अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में भी 100%। ठीक है, मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई 3 किताब पढ़ लेगा तो उसका कभी ब्रेकअप नहीं होगा, कभी डिवोर्स नहीं होगा, कभी भी वो रिलेशनशिप में किसी भी तरह के स्ट्रगल नहीं करेगा। 100% बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, ये किताब पढ़ ले। तो ये बेसिकली नॉलेज पर काम कर रहे हैं, तो अपने आप बिलीव बढ़ेगा। उसके बाद आता है आपके अंदर इमोशंस कैसे हैं। इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू थिंक अबाउट मनी, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि सर आप एक एक्स अमाउंट पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, आपने बोला कि अमित मेरे को 50 लाख रुपए मंथ का, अगले मंथ का टारगेट है, मेरे को कमाना है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ सर आंखें बंद करो,
और 50 लाख देखने की कोशिश करो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद जो अमाउंट है वो अपनी वाइफ को दिखाया, देखने के बाद आप दोनों कूद रहे हो, हैप्पी हो, खुश हो, पूरा मजा आ रहा है। उसके बाद आप ये लिस्ट डाउन करते हो, यार इस 50 लाख को स्पेंड कैसे करना है, कितना इन्वेस्ट कर करेंगे, कितना प्रॉपर्टी में डालेंगे, कितना हम एफडी में डालेंगे, कितना क्या क्या हमें हमारे घर के लिए खरीदना है, कितना बच्चों के लिए करना है, कितना परिवार वालों को गिफ्ट करना है, ये सब चीज़ें उसकी पूरी प्लानिंग करोगे। अब क्या जब आप ये सोच रहे हो तो क्या आपको अंदर से भाव आ रहे हैं? फीलिंग हैप्पी। फीलिंग हैप्पी। अगर आपको ये फीलिंग हैप्पीनेस नहीं आ रही है तो यानी कि आप उस इमोशंस को महसूस नहीं कर पा रहे। वो इमोशन महसूस कब नहीं होते? जब आपको लगता है कोई चोरी ना कर ले, चोरी ना कर ले, या आपको बिलीव ही नहीं है कि मेरे को आएगा। इसी वक्त पर बहुत जरूरी है मेडिटेशन की मदद लेना और विजुअलाइजेशन टेक्निक को करना। ये हमने जो किया ये विजुअलाइजेशन है। ठीक है। मेडिटेशन बेसिकली इज नथिंग बट, आप तो खैर बहुत करते हो ऑलरेडी। मेडिटेशन इज नथिंग बट आपके माइंड में वो एक स्पेस क्रिएट करता है। बेसिकली हम हर रोज बहुत ज्यादा कंटेंट सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें सुन रहे हैं। मैं आज आपसे मिला हूं, मैं भी बहुत सारे थॉट दे जाऊंगा आपको। हर कोई आएगा, हर कोई कंटेंट है, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे फैमिली हो, हर तरीके से हमें कंटेंट मिलता जा रहा है बहुत सारा। लेकिन उसमें से क्या सही है, क्या फिल्टर करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना है, ये क्लैरिटी आएगी मेडिटेशन से। मेडिटेशन उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, डिटॉक्स कर देगा बहुत आसानी से। मतलब आपको आज के टाइम में क्या होगा कि कोई भी मिलता होगा, आपको कुछ बोलता होगा, आपको बुरा लग जाता होगा। जब आप मेडिटेट करोगे आपको पता है कुछ नहीं हो रहा मुझे, लोग आपको कुछ भी बोल जाए, चाहे वो क्लोजेस्ट लोग बोल जाए, असर होना बंद हो जाएगा बस। ठीक है। उसके बाद क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा, वो इमोशंस उस भाव को महसूस करने लगेंगे, क्योंकि भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो महसूस नहीं कर पाते कि उनको क्या चाहिए और वो उनको मिलेगा तो उनको कैसा महसूस और जो चाहिए वो उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए। हाँ, खुशी, ऑफ कोर्स खुशी या इमोशनल लगना चाहिए आपको। मतलब वो इमोशंस वाले, खुशी वाले भाव, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस होना चाहिए। चाहे आपको रोना आ जाए लेकिन खुशी के आंसू होने चाहिए वो। ओके है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार अमित और मैम ने बोला कि यार हमें ना एक घर खरीदना है, इस साल के एंड तक हम वो फाइनल कर रहे हैं। ठीक है, इट विल बी बिगर हाउस देन दिस, इट विल बी इससे ज्यादा शानदार है, मजा आ रहा है, ठीक है, हम खरीदने वाले हैं। एक फीलिंग ये है। दूसरी फीलिंग है कि हमें जस्ट आपके पॉडकास्ट के बाद ना हमें वहाँ जाना है, आज हमें चाबी मिलने वाली है। अब ये फीलिंग कैसी है? एक्साइटिंग है। हाँ। ये जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है ना, यही चीजें मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। इसलिए महसूस करना जरूरी है। तो जो चीजें आप महसूस नहीं कर पा रहे हो वो नहीं आएंगी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। तो जो जैसे विजुअलाइजेशन भी आप जो कह रहे हो, बेसिकली यही हुआ कि वो होना फ्यूचर में है, बट आप विजुअलाइज कर रहे हो कि अभी हो रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, यू आर लिविंग दैट लाइफ। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है ना। तो जब आप ये कर लेते हो और उसके बाद हम अब आ गए इमोशंस पे। हाँ, उसके बाद आता है जब आप ये कर लेते हो, जब आपको बिलीफ भी है, आपके अंदर इमोशंस भी है, अब भगवान आपको रास्ते दिखाएगा। जैसे मैं आज आपसे मिला, आपको कुछ रास्ते मिलेंगे, देखना मैं बता रहा हूँ आपको रास्ते मिलेंगे। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। जब हम बहुत एक ऐसी वाइब्रेशन में होते हैं, एक ऐसी एनर्जी में होते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो वहाँ ना फिर भगवान कहता है कि यार इसको ना अब देखो इसको कुछ समझ में आता है क्या। तो आपको ना रास्ते दिखाई देंगे, कुछ ग्रोथ के, कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए था यार, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो करना है। अब आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग, आपको रास्ते, रिसोर्सेज दिखने शुरू होंगे जिन पर चलकर आपको वो चीज हासिल होगी। ठीक है। अब वो चलना कैसे? हमें एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं है। ठीक है, एक्शंस आपको खुद ही दिखेंगे, खुद ही दिखते हैं, आपको रास्ते दिखते हैं अपने आप। आपको सोचने की जरूरत नहीं है हे भगवान कैसे होगा कैसे, ये कोई सवाल मत करो। स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर्स। ठीक है, एंड यू हैव टू एक्ट इट आल्सो। या ऑफ कोर्स, जो आपको जवाब मिले आपको उस पर काम करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि अगर रिलेशनशिप को अच्छा करना है, मे बी आज आपके लिए सिग्नल हो कि यार मेरे को वो किताबें पढ़नी जो मैंने बताई। मे बी अगर किसी को पैसे कमाने, तो क्या पता उसको जॉब में हाइक चाहिए हो, तो उसको पता है कि मेरे को अपनी स्किल पे काम करना है, मेरे को एग्जिस्टिंग कंपनी में बहुत अच्छा करना है, तो वो सारी चीजें उसको समझ आएंगी। फिर आपको उसके ऊपर एक्शन लेना, यानी कि मेहनत करना है। एंड देन व्हेन यू डू इट, आप वो रिसीव करते हो। लेकिन जब वो रिसीव करते हो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है जो आप रिसीव करते हो उसकी वैल्यू करना। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? जब हम कोई भी चीज हासिल कर लेते हैं उसकी वैल्यू नहीं करते। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा, जैसे मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। हाँ। मैं फॉर एग्जांपल कहना है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ क्रिकेट के बारे में। सारी फैमिली को मेरे को पता है कि जब मैच हो रहा है इसके पास मत जाओ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इमोशनल है। और बहुत टाइम से इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत रही थी। इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीती, ठीक है ना। तो मेरी वाइफ ने मेरे से कहा नाउ आर यू हैप्पी? मैंने कहा नो, आई एम रिलीव्ड, क्योंकि जीतना तो था ही, पिछले भी 3 जीतने थे दादा। करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या इमोशन सही है या नहीं है? नहीं, ठीक है, ये इमोशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बिकॉज यू हैव अ वे टू हैंडल इट। नो, आपके पास, मतलब मैं कर रहा हूँ कि थैंक यू गॉड, बट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम रिलीव्ड। हाँ, ये दिस इज अ गुड फीलिंग। दिस इज नॉट गिविंग यू स्ट्रेस, राइट? हाँ, दिस इज यू लाइक यू फीलिंग लाइटर। हाँ, हो गया यार, हो गया, चलो यार, गुड।
ठीक है। तो ये जब आपको लाइट फील होता है ना, तो इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव। अगेन मतलब कोई भी चीज़ आपको भाव कैसा दे रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, उसी से समझ में आएगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। ओके। जब आप रिलीव फील कर रहे हो तो आपको लगता है यार गुड, अच्छा है यार, सब गुड। तो ये कुछ नहीं है, मतलब आप बोल नहीं रहे हो कि आप ये वर्ड ही तो यूज नहीं कर रहे हो कि ग्रैटिट्यूड है भाई, पर आप अंदर ही अंदर हो गए चलो भैया नहीं कि कुछ फाइनली लोग हुआ। है ना, कुछ लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, शैंपेन कर वो रहे तो हैं। एक्सप्रेस करने का तरीका है ना। अच्छा। तो ग्रैटिट्यूड होना इस बात का सिग्नल है कि भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है आप उसके लिए थैंक यू हैं दिल से। और आप भगवान से कहते हैं कि भगवान थैंक यू यार, आप इस तरीके से, नॉट नेसेसरी आप कह रहे हो मिलने के बाद थैंक यू, मिलने के बाद थैंक यू, और उसकी वैल्यू करना हमेशा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइफ में भगवान ने कहा कि यार मैंने तेरे को एक घर दिया, जो है उसके लिए थैंक यू। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल किसी को 5 लाख रुपए महीने कमाने थे, हाँ और वो अभी 1 रुपए भी नहीं कमा रहा, हाँ शुड ही बी थैंकफुल टू गॉड? एब्सोल्युटली। कुछ तो होगा उसके पास जिंदगी में। जिस फोन से उसने कमेंट किया है कि मेरे को 5 लाख रुपए कमाने हैं, वो तो फोन तो है उसके पास। घर खाना खा रहा होगा, घर होगा, माँ बाप होंगे, कुछ तो होगा, सांस ले पा रहा होगा। बहुत लोग नहीं ले पा रहे ना सांस, ऑक्सीजन सिलेंडर पर है। तो लाइफ में ये सिर्फ नजरिया है कि मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं लाइफ में। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को कुछ मिला ही नहीं, वही भगवान कहता है अच्छा कुछ नहीं मिला बेटा, ठीक है और भी कुछ नहीं मिलेगा फिर। अब भगवान तो आपको देख रहा है बार बार। भगवान मतलब मैंने आपका एक और वीडियो देखा था कि भगवान ऑलवेज सेज यस। ये क्या चीज हुई? ये हुआ कि तो भगवान से मांगा उसने कि भगवान मुझे, मेरे पास ना जिंदगी में कुछ खास है नहीं, ठीक है, मैंने लाइफ में बहुत कुछ सोचा किया नहीं, भगवान फैमिली से मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे प्लीज कुछ दे दोगे आप। तो भगवान ने ये बोला कि बेटा देख, जो तेरे पास ऑलरेडी है उसको लिए तो थैंकफुल तो है नहीं, तो तेरे को वही मिलेगा। और तो भगवान हमेशा क्या करता है, वो तथास्तु करता है। भगवान कहता है भगवान मुझे प्यार ही नहीं मिला इस दुनिया में, ओके तथास्तु। तथास्तु। भगवान कहता है मेरे को तो किसी का सपोर्ट ही नहीं मिला, ले बेटा ठीक है तथास्तु। भगवान क्या करता है अल्टीमेटली, जब भी आप कुछ मांग रहे हो उनसे, ठीक है, आपकी वाइब्रेशन चेक करता है कि आप कैसे, आपके अंदर भाव कैसे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे अंदर से ना एक नेगेटिव एनर्जी होती है कि यार मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स, जो कि जेन्युइन है, होता होगा, फैमिली ने सपोर्ट नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन इनके अंदर इतना कुछ नेगेटिव होता है ना, भगवान हर इनके थॉट पे तथास्तु बोलता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैमरा आपके ऊपर हमेशा लगा हुआ है। अब आप जो भी कुछ सोच रहे हो यार मैं स्कूल में फेल हो गया तो भगवान तथास्तु, अच्छा ही सोच रहे हो, भले ही ना बोलो, सोच भी रहे हो तो भी तथास्तु है। तथास्तु है, हर चीज पे तथास्तु है। आपने बोला कि भगवान मुझे पैसा चाहिए, क्या इस पे तथास्तु होगा? भगवान कहेगा हाँ बिल्कुल होगा तथास्तु। भगवान फिर आपको रास्ते दिखाएगा। फिर अगर लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन तब भी आप खराब कर लोगे, आप उन सिग्नल्स को नहीं समझ पाओगे, तब भी आपको मिलेगा। आपने अपने हमारे माँ बाप को कहते हुए ये नहीं सुना, बेटा तुझे पता नहीं है जब हम यहाँ रहते थे ना तो ये जो प्रॉपर्टी थी ना इतनी बड़ी, पता है कितने की मिल रही थी? ये हजारों रुपए में मिल रही थी सिर्फ, आज देखो करोड़ों रुपए उसकी वैल्यू है। फिर हम बोलते कि ली क्यों नहीं? बेटा समझ में नहीं आया, लेकिन किसी ने तो ली थी, जिसने ली थी वो हो गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक इंसान को दुनिया में, हर एक इंसान को बहुत बड़ा बनने की एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन बहुत लोग हैं उसको नहीं ले पाते, उसको मेटेरियलाइज नहीं कर पाते। इसी में ही मैं आपको बताऊंगा कि लाइव एग्जांपल की जिस लड़की की मैं बात बता रहा था कि जिसका 1 साल तक एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ, वो मेरे से तो कनेक्टेड था बहुत अच्छे से, पर वो बाकी के वीडियोस भी देखता था। ठीक है, मुझे उस समय ऐसा लगता था कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, ठीक है ना, आई वॉज रॉन्ग। उसने मुझे बताया कि एक सेकंड बंदे ने बताया है कि गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन से पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने कहा उल्लू बना रहा है। तो मेरे अंदर क्या थॉट प्रोसेस था, उल्लू बना रहा है। उसने कहा नहीं सर ये है, आप करो। मैंने उसका विश्वास किया और एक 60,000 रुपए का एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया जो कि फेल हो गया। ठीक है ना, तो मैंने उसके कहने, मुझे विश्वास नहीं था, मैंने लिया, मेरा फेल हो गया। उसने मुझसे पैसे उधार मांगे और मैंने कहा कि यार मैं नहीं दे रहा, क्योंकि उसने 6 लाख रुपए मांग लिए थे। मैंने कहा कि भाई अगर तू को एक्सपेरिमेंट ही करना है 10,000 से कर, 20 से, क्योंकि हर सीधे 6 लाख पे। उसने पता नहीं कहाँ से 6 लाख रुपए निकाले और उसका पहला ही डोमेन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग ही थी। ठीक है ना, कोई भाई साहब ऐसा गैम्बल ना कर दे पहली चीज तो कि 6 लाख रुपए के डोमेन ले ले। मैं उसे बोल रहा हूँ क्योंकि उसके साथ ये हुआ और वो फर्म बिलीवर था और मैंने उसके कहने पे लिया, पर इंटरनली मेरे अंदर था कि कुछ नहीं आने वाला है। तो वही, तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली, पूरा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारा साइकिल खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आती है अफर्मेशंस। ये क्या चीज होती है? अब जैसे क्या है कि जब आप ये प्रोसेस को समझ गए हो, आप इसमें टेक्निक फिट इन करोगे। अफर्मेशन एक टेक्निक है कि जिसमें आप क्या करते हो, आप अफर्मेशन राइटिंग करते हो, आप लिखते हो कि आपको, जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन किया कि मेरे को 5 लाख रुपए महीने कमाने हैं। अब इसका अफर्मेशन अब आप क्या कर रहे हो, आप लिखोगे थैंक यू गॉड, मैं हर महीने 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, प्रेजेंट में कमा रहा हूँ मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। थैंक यू, यानी ये ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन,
फीलिंग। दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट बनाना है। 1 या 1.5 लाइन का एक अफर्मेशन बनना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट को हर रोज सुबह 10 बार लिखो। मॉर्निंग में उठते समय ही, उठने के साथ पहला काम? ना, नॉट नेसेसरी। जितना अर्ली लिख लोगे अच्छा है, ठीक है। बट 8, 9, 10 बजे तक कभी भी लिख लो आप। जैसे मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ, तो ये तो बंद ही करना पड़ेगा। ये बंद करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली वो इट इज लाइक एज गुड एज आप बेडरूम में सो के उठे और 100 लोग आपके दरवाजे को नॉक करें, आपको कैसा लगेगा? यार ये क्या हो गया? अब ये हम रोज कर रहे हैं रोज। फोन जब आप फोन खोलते हैं तो 100 लोग नॉक कर रहे होते हैं हमारे दरवाजे। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। हाँ, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बिल्ड होता है, पूरी एनर्जी आती है। तो यही टाइम क्या बेस्ट होता है अफर्मेशन के लिए? एक्चुअली ये बेस्ट टाइम है। ये बेस्ट से भी ज़्यादा इस वक्त आप अफर्मेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वक्त आपको हर किसी को जब आप बेड में होते हो, सुबह उठे 7 बजे का अलार्म बज गया, आपको उठना है, आपको सबसे पहले विजुलाइज करना है बेड से उठने से पहले। हाँ, ठीक है। विजुलाइजेशन करना है। तो आप जो भी आप चाहते हो आप उसको विजुलाइज करो कि वो कैसे हो चुका है। उसको आपको अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन में क्या अलग अलग है। अच्छा, अफर्मेशन इज बेसिकली लिखना। ठीक है। अभी आप बेड में विजुलाइज कर रहे यानी कि आप उसको सिर्फ मेडिटेट कर रहे हो कि मेरे पास 5 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, ये विजुलाइज करोगे और आप उस पैसे से क्या कर रहे हो, क्रेडिट। जैसे हमने भी विजुलाइजेशन टेक्निक की थी। अच्छा, ठीक। सेम टेक्निक आप फॉलो करोगे और इसको 2 या 3 मिनट रोज करना है। 2-3 मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। बेसिकली इस वक्त इसलिए करना होता है क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस टाइम बिल्कुल उसकी खिड़की बिल्कुल खुली हुई होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेन करना है बेसिकली। तो वो हमको फिर पाथ दिखाएगा वो। हाँ, बेसिकली क्या कर रहे हो आप ना, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो बेसिकली वो आपको रास्ते दिखाने लगता है, अपॉर्चुनिटी दिखाने लगता है, बेसिकली अट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप जो भी कुछ आज के टाइम में जानते हो, बचपन में आपने साइकिल चलाई होगी, आपने लास्ट साइकिल कब चलाई है? याद भी नहीं, लेकिन अभी चला लोगे ना? चला लूंगा। हाँ, ये सबकॉन्शियस बिलीफ है आपका, क्योंकि सबकॉन्शियस में फीड हुआ हुआ है। ओके। जब आपने पहली बार गाड़ी चलाई होगी, कैसे चलाई होगी? गियर कैसे लग रहा है, डर के। हाँ, या ब्रेक देख के कि कौन सा कैसे ब्रेक, आज सोचते हो? नहीं, कुछ नहीं। ये सबकॉन्शियस में फिट हो चुका है। आपको 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये कभी जब आपको याद नहीं हो रहा था क्या किया था, लिखो 50 बार, 100 बार लिखो, इसको लिखो। सबकॉन्शियस में फिट हो गया सारी चीज़ें। जो चीज़ सबकॉन्शियस लेवल पर चली जाती है आप कभी नहीं भूलते उसको, और वो आपकी रियलिटी बन जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो मुझे समझ में आया है, हमने सबकॉन्शियस माइंड में जब डाला तो हमें दिख तो रहा था, हम बस उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। तो आप पकड़ने लग जाओ। आप पकड़ने लग जाओ उस थॉट को। ठीक है, उस आइडिया को। या फिर हम जो वीडियो देख रहे हैं, पूरा पॉडकास्ट में फॉर एग्जांपल क्या होता है कि एक चीज हमारे काम की है, तो वो हम पकड़ लेंगे फिर कि यार ये चीज आप पकड़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। आप जब आप इस तरह के पॉडकास्ट देखते हो जो हम कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। इस पॉडकास्ट के बाद मुझे एक्शन क्या क्या लेने हैं, मुझे क्या क्या एक्टिविटी करनी है, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से आओगे मोटिवेट हो जाओगे, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको। इससे आपको सिर्फ ये समझ में आएगा कि अब मेरे को अपने सपने पूरे करने के लिए किस डायरेक्शन में मुड़ने की जरूरत है और कहाँ कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। और आप बार बार हर मोड़ पर आप जाओगे और देखोगे कि यहाँ मेरे को इशारा तो नहीं है कि मेरे को ये एक्शन लेना है, मेरे को मेहनत करनी है। ये सब आप अपने आप समझने लग जाओगे फिर। ठीक है। तो हमने सबसे पहले अफर्मेशंस हमारे लिखना स्टार्ट किया। इसकी और विजुअलाइज किया। इसकी कोई टेक्निक है क्या? इसकी कई बहुत सारी टेक्निक है। देखो, सबसे सिंपल चीज है, अगर कोई टेक्निक नहीं करनी, सबसे पहले क्या करो, सुबह 10 बार लिखो एक अफर्मेशन। सुबह उठते से ही 10 बार लिखो अफर्मेशन राइटिंग में। ठीक है। और अगर कोई टेक्निक फॉलो करनी है तो आप क्या करो, 2 टेक्निक है इसकी, एक 555 और दूसरी है 369 या 10x3। 555 मतलब आपको पता है अगले 4-5 दिन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई इंटरव्यू जाने वाले हो, कुछ बिल्कुल अभी होना है। इजी लग रहा है सबसे, है ना? तो आप उसके लिए 555 करो, वो अफर्मेशन 5 दिन तक लिखो 55 टाइम्स। क्या लिखूं मैं इसमें? थैंक यू गॉड, मेरी 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी कंफर्म हो गई है, मुझे जॉब मिल गई है, मैं और मेरी पूरी परिवार बहुत खुश है क्योंकि मैंने ये इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। ये भी लिखना? नहीं। अच्छा, वही आप बता रहे हो ना कि मेरी जॉब लग गई है। इंटरव्यू तो क्लियर हो गया। तो आपने इसको और सिंपल बना दिया। बेसिकली अफर्मेशन को छोटे से छोटा, यहीं पे देखो, यहीं पे चीजें मिस हो रही हैं एक्चुअली। ठीक है ना? क्योंकि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, अभी तो मेरे को इंटरव्यू क्लियर करना है यार। और आप कह रहे हो कि सैलरी आने लग गई, मतलब वो तो कब का क्लियर हो चुका है। तो वो किया, तो आप ऐसे ही किसी भी चीज के रिलेशनशिप के लिए बना लो कि आपने किसी इंसान को अट्रैक्ट कर लिया, आपकी उस इंसान के साथ शादी हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गर्लफ्रेंड पट जाएगी क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गर्लफ्रेंड पट तो सकती है, पटाई भी है लोगों ने। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमेशा गलत डायरेक्शन में जाते हैं अट्रैक्शन में। हम सबको ये समझना है कि भगवान ना हमसे बेहतर जानता है। कई बार क्या होता है कि आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो और वो आपको मिल नहीं रहा है, अब लगे हो आप सब कुछ सही कर रहे हो, तो एक चीज समझ जाना कि कुछ बेहतर भी है, फिर आ रहा है, आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप उस थॉट को छोड़ो और बोल दो कि भगवान मैंने चिट्ठी भेज दी है, इसका जवाब जब देना मर्जी दे देना। हम ये लिख सकते हैं, मतलब अब ये जो मुझे समझ में आ रहा है ये है बेसिकली कि आप ये लिखो कि मेरे को बेस्ट मेरा पार्टनर मिल गया। एग्जैक्टली करेक्ट, वो यही होना चाहिए। बेसिकली आप क्या विजुलाइज करो, क्या लिखना शुरू करो कि ये मत लिखो इस इंसान से मुझे शादी करनी है।
हाँ लोगों को क्या लगता है कि नहीं यही इंसान मेरे यही लिए चाहिए। यही चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की आज के टाइम में। हाँ इसलिए तो देखो आज के टाइम में लोगों को क्या है ना, लोगों को हासिल करना है, डिवोर्सेस भी हो रहे हैं। यही कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि आपने हासिल किया, शादी है भाई। मेरे पास इतने सारे लोग आते 15-15 साल से रिलेशनशिप में थे, एक हफ्ते में अलग हो गए, ठीक है, या आपने किसी कुछ तिगड़मबाजी करके झूठ बोल के शादी कर ली फिर अलग हो गए, क्या फ़ायदा क्या उस चीज़ का? फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा जब उस इंसान के साथ आप ज़िंदगी भर साथ रहते हो, एक खुश रिलेशनशिप बनाते हो, अच्छे बच्चे पैदा करते हो, फैमिली का ध्यान रखते हो, इन लॉज का ध्यान रखते हो, मिलकर एक और ग्रो कर रहे हो कंसिस्टेंटली, दोनों के दोनों लोग, ये रिलेशनशिप हुआ ना सही। हम क्या सोचते हैं एक्चुअली अलग गलत direction थॉट में। प्रोसेस के साथ रहते हैं। वो कहते हैं कि यार रमेश के साथ तो एक हमेशा लड़की जाती है मूवी देखने, आई एम जेलस, हाँ, तो I need तो someone. मेरे साथ भी जाए। हाँ। तो ये नेगेटिव गलत, एक्चुअली थॉट गलत है। ये आपको इमोशंस नहीं देता कभी, ये आपको सही पर्पस नहीं देगा कभी भी। लेकिन जब आपको क्योंकि आप जेलसी मैनिफेस्ट कर रहे हो। जेलेसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कंपटीशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जेलेसी और कंपटीशन ये दोनों नेगेटिव फीलिंग्स हैं। कंपटीशन भी नेगेटिव है। नेगेटिव है ना। कंपटीशन में क्या सोच रहे हो, वो मुझसे आगे निकल गया तो अभी अच्छा कहाँ से? compete कर रहे हैं तो आप जब आप पॉजिटिव फीलिंग रखोगे तो compete नहीं करोगे, आप बोलोगे यार वो जो डिजर्व करता है उसको मिलेगा, जो मैं डिजर्व करता हूँ मुझे मिलेगा। ये नो कंपटीशन है। मैं बेटर डिजर्व करता हूँ, ये ठीक है कि नहीं है? नहीं, आप बेटर डिजर्व करते हो, इसका मतलब ये है कि आप आज की जिंदगी से खुश नहीं हो। आप ये कह सकते हो कि मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे जो मिला मैं बहुत खुश हूँ और मुझे और अच्छा करना है, क्योंकि हम सबके लिए कुछ डेस्टाइन भी तो है ना। यहीं पे ही एक्चुअली पता है मेजर लोग क्या कहते हैं कि अरे यार ये तो तुक्के में बन गया। बिल्कुल सही है, तुक्का तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन तुक्का मैं तो कहता हूँ कि आप भी लगा लो। ये थॉट ही गलत है ना कि तुक्के में लग गया। अब आप एक खुद सोचो ना, अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान को देख रहे हो, आप आज आपको दिखा एक बंदा, आपने देखी अंबानी की शादी, और अंबानी की शादी को देखकर हम कैसी बातें कर रहे हैं, अरे भाई गरीबों को दान कर देता तू, इतना पैसा खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो करो। यानी कि एक आप अमीर आदमी को देखकर खुश नहीं हो, भगवान क्या देख रहे हैं, अच्छा इसको उसको देख के अच्छा लग नहीं रहा, मतलब इसको वो नहीं चाहिए, यानी कि वो खराब लगता है ना उसको, तो इससे ले लो। मेरी दो ही नहीं, यही हो रहा है। और हमें अगर हम ये ना एक्चुअली क्या ना, लोग ना अनजाने में फंस रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। आप जो मांग रहे हो ना वही हो रहा है। आप क्यों बुराई कर रहे हो किसी की? आज कोई मर्सिडीज BMW से बाहर निकल रहा है, ठीक है, आपके लिए हमारे लिए तो बहुत कॉमन सी बात हो गई, लेकिन बाकी लोगों के लिए बाप का होगा इसका पैसा, कहाँ इस उम्र में यंग बंदा कहाँ से कमा लिया होगा इसने। इसका मतलब क्या है, आप यंग हो, आपको भी कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बाप पे ही निर्भर हो। हाँ। मतलब आपका थॉट ही यही है ना कि पेरेंट्स का होता तो मिल ही जाता। अमित जी अभी है ना, हमें कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप दे सकते हो क्या कि किसी ने ये विजुअलाइज किया और वो हुआ, और हम उस पर बिलीव कर पाए कि वो किसी मतलब से नहीं कह रहा? क्योंकि आप हो सकता है किसी मतलब से बोल दो, हाँ। मैं किसी मतलब से बोल दूं कि भाई हमें अपने पॉडकास्ट में व्यूज लेके आने, ज्यादा से ज्यादा व्यूज वैसे आने चाहिए इस पे व्यूज। ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो एक एग्जांपल आप दो। देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देखी होंगी। अगर आज के टाइम में आप YouTube पर जाते हो और उस पर लिखते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बॉलीवुड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हॉलीवुड, आपको बहुत सारे एग्जांपल लोग लाइव देते हुए मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बात करते हैं कंसिस्टेंटली। ऑपरा विनफ्री ने बात की, विल स्मिथ ने बात की इसके बारे में, जिम कैरी ने बात की इसके बारे में, वो है विजन बोर्ड बनाने के बारे में। विजन बोर्ड क्या है? विजन बोर्ड विजुअलाइजेशन का एक और तरीका है जिसमें आप क्या करते हो, आप अपने सपनों को अपने घर में लगाते हो। आपको जिस तरह की लाइफ चाहिए आप उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करते हो, इमेजेस कलेक्ट करते हो इंटरनेट से। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो हर इंडियन फैमिली में होता है, हम अच्छे से समझ सकते हैं, और वो सही है कि गलत है आई डोंट नो, बट यूजुअली जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो हम एक सामने एक हैप्पी बेबी का लगाते हैं ना, गोरा बच्चा हो, ठीक है, तो ये भी विजन बोर्ड ही हो गया। ये जो आपने एग्जांपल दिया ये बहुत ही बेहतरीन है। ये अभी से नहीं आ रहा है, पता नहीं कब से हम देख रहे हैं, बचपन से हम देख रहे हैं, हमने घरों में देखा, फैमिली में देखा। दूसरा एग्जांपल है विराट कोहली का। विराट कोहली का एक इंटरव्यू फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अगर आप YouTube पर डालेंगे विराट कोहली विजुअलाइजेशन, टॉकिंग अबाउट विजुअलाइजेशन, ठीक है, वो उसने क्या शेयर किया कि मैं जब भी कोई सीरीज आने वाली होती है, मैं उस सीरीज से ठीक पहले मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मैं कितने 100 मारने वाला हूँ, मैच होने वाला है, उसका मेन बॉलर कौन है, उसको मैं 4 मार रहा हूँ, 6 मार रहा हूँ और 100 मार के मैं बैट ऊपर कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं मैं ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है और मैं सालों से करता आ रहा हूँ। उसने कहा यही कारण है कि मैं जो भी अचीव कर पाया हूँ उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं वो देखता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ। आप देखिएगा एक आलिया भट्ट का है, आलिया भट्ट ने क्या बोला उसमें, आलिया भट्ट ने बोला, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर ही होगा ये वीडियो भी। आलिया भट्ट ने बोला कि मेरे को जब भी कोई अवार्ड जीतना होता है, ठीक है, मैं शीशे के सामने जाती हूँ, अवार्ड को ऐसे महसूस करती हूँ मेरे हाथ में वो अवार्ड है और मैं थैंक यू स्पीच दे रही हूँ। ये आलिया भट्ट ने बोला। इसके अलावा रणवीर ने बोला था, रणवीर सिंह की सिस्टर ने एक केक बनाया था, उसमें एक मूवी का आई थिंक DDLJ थी या कोई मूवी थी, उसने उसका शाहरुख खान के मुंह हटा के उसका मुंह लगा दिया था और उसको पहली जो मूवी मिली यशराज में ही मिली।
ये सब मैनिफेस्टेशन ही है। बहुत लोग बात करते हैं। बिपाशा बासु को ने बताया कि मेरे को तो मैंने सबसे पहले सीक्रेट वीडियो मेरे को दिखाई दी। ये अनुष्का शर्मा बात करती है अबाउट दिस वीडियो मूवीज। इसके अलावा बहुत सारे लोग, रोहित शर्मा को आप देखना, रोहित शर्मा ने कई बार बोल दिया कि भाई जब सोचना है तो बड़ा ही सोचो ना। हर बार बोलता है वो आपको, आप देखना कितने इंटरव्यूज में बोले कि देखो सोचना ही है ना, तो बड़ा सोचने में क्या जा रहा है। कह रहा है एक दिन तो मैं एम्पायर के पास चला गया कि मैंने कहा देखो यार छक्के मारने पर 6 रन मिलते हैं, अगर मैं लंबा छक्का मारूंगा तो क्या 10 रन दोगे क्या? कि ऐसा रूल क्यों नहीं आना चाहिए? ये सब थॉट है। आज वो क्यों कर पा रहा है वो सब? क्योंकि वो ये लोग ना जीत चुके हैं पहले ही। ये लोग पहले ही जीत चुके हैं। ऐसे नहीं कि दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, या चैलेंज नहीं आता, प्रेशर नहीं, सब कुछ है, लेकिन ये मेंटली जीत चुके। मैं इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ आपको कि अभी है ना रोहित शर्मा जब जीता, ठीक है ना, तो जिस तरीके से वो वॉक करके गया था, ठीक है, तो लोगों को लगा ये बहुत यूनिक है, जबकि उसने कॉपी किया था मेसी का। मतलब वो पहले से देख चुका है कि मेसी ने ऐसा किया है और उसने विजुअलाइज किया था कि मुझे ऐसा करना है, तभी तो कर पाया है ना। बिल्कुल सही। तो ये, और ये आप देखोगे, मैं अभी बताता हूँ, जैसे स्टीव जॉब थे, अब उनका नाम तो कोई नहीं भूलेगा, अभी नहीं, हजारों सालों तक कोई नहीं भूलेगा। स्टीव जॉब ने जब एप्पल कंपनी फॉर्म की थी, क्या उनको ये पता था? एक वक्त ऐसा आया जब उनको उसकी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। जब वो बाहर थे तो उन्होंने अलग अलग कंपनी बनाई, उन्होंने नेक्स्ट बनाई, पिक्सार बनाई और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनाई। उस वक्त वापस से उनको लेकर एप्पल में लाया गया और तब उन्होंने वो विजन देखा कि मैं ये बनाऊंगा, फोन बनाऊंगा। उस विजन के बाद आज वो कंपनी कहां पर है? देखो मैं बोलूँ तो वापस मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बोलता हूँ तो मैं खुद जज्बाती जाता हूँ। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये है पावर ऑफ थॉट, कि एक इंसान जो सोचता है वहां तक पहुंच सकता है। इसीलिए छोटा सोचना बंद करना चाहिए हम सबको। मैं नहीं कह रहा हूँ अनरीजनेबल सोचो या कुछ ऐसा सोचो जो पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा सोचो ना यार, सोच ही रहे हो, ठीक है यार, ये सोचो कि यार मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, पूरे परिवार को आगे लेके जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, जो चाहिए लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाऊंगा। बड़ा सोचने में कुछ नहीं जाता। यहीं पे थोड़ा सा अनक्लियर हो जा रहा है मुझे कि आप एक कह रहे हो कि रियलिस्टिक होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे शुरू में मैंने बोला था कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, पर मेरे को पता है अनरियलिस्टिक है। हाँ, ठीक है ना। बड़ा सोचना है तो यही सोच लूं मैं कि प्राइम मिनिस्टर बनना है। नहीं, अब इसमें रियलिस्टिक नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने नहीं बोला कि मेरे को इस महीने 3 किलो वेट कम करना है या 5 किलो वजन कम करना है। रियलिस्टिक है? बट मैं अचानक बोलूँ यार मैं तो 20 किलो ओवरवेट हूँ, अचानक से एक हफ्ते में मेरा 20 किलो कम हो जाएगा, ये अनरियलिस्टिक है। और मुझे पता है ये बात। बड़ा सोचो, 5 किलो वजन कम करना क्या बड़ा नहीं है? ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो अल्टीमेटली जब आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, मैं तो आज लोगों को बोलता हूँ, गारंटी लिख कर देता हूँ कि भाई 100% हाइक मांगो ना। क्यों मांग रहे हो? दिस इज रियलिस्टिक। अगर आप बोलो कि मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ, मेरे को 10 करोड़ कमाना है, दिस इज नॉट। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, अगले साल 2 लाख कमाना है, ये पॉसिबल है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। एक कंपनी में रहोगे तो 10-12% बढ़ेगा। मैं स्टिल बोल रहा हूँ मैनिफेस्ट कर लोगे। ये बड़ी सोच है ये, ठीक है। लेकिन आप ये बोलोगे कि मैं अभी 1 लाख कमा रहा हूँ, क्या मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं अगले ही महीने? ये अनरियलिस्टिक है। इसको बड़ा सोचना नहीं कहते। इसको ये सोचना चाहते हैं कि यू आर टेस्टिंग यूनिवर्स, आप टेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स को। यानी कि टेस्टिंग का बिलीफ नहीं है, आप टेस्ट कर। बेसिकली टेस्टिंग का मतलब है आप डाउट कर रहे हो और आप गलत प्रूव करना चाहते हो, तो काम ही नहीं करता। जब आप गलत प्रूव करना चाहते हो, इंटेंशन ही गलत, इंटेंशन गलत है, आपकी एनर्जी गलत है, आपकी वाइब्रेशंस गलत है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं। क्या हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है सक्सेसफुल हो जाएगा? आंसर इज नो। इसमें से कुछ लोग होंगे जो ये समझेंगे कि नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे बिलीफ लाना पड़ेगा, इमोशंस होने जरूरी है, प्लस मेरे को बहुत मेहनत करनी है, एक्शन लेना है, तब मैं रिसीव करूंगा। और उसके बाद मुझे उस रिसीव करने के बाद मुझे उसका ध्यान रखना है, ग्रैटिट्यूड रखना है। जो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा वो 100% सक्सेसफुल होगा। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, बोर नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने स्टार्ट में बोला था ना कि एक ही वीडियो को आपने 3 साल देखा। हाँ, राइट। अरे ये तो पागलपन है। पागलपन है। ठीक है, तो वो पागलपन होना भी जरूरी है कि हाँ, अगर आपका बिलीफ है तो है, ठीक है ना। ऐसी एक मूवी है 51st Dates, I love it. Oh wow, मेरी फेवरेट मूवी है। हाँ, तो उसमें वही है ना कि वो रात में भूल जाती है, सुबह उठती है। ठीक है, तो ईच डे उस बंदे को उसको याद दिलाना पड़ता है, कि इम्प्रेस करना पड़ता है कि उस रेस्टोरेंट में बैठ के। ओहो, बहुत ही प्यारी पिक्चर है वो तो। हाँ, ये आपकी बात से मुझे वो समझ में आया है कि कई बार क्या होता है ना, आपका बिलीफ सिस्टम जब टूट रहा होता है ना, तो वो चीजें आपको रिपीट करनी पड़ती हैं जिससे बिलीफ सिस्टम बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपको वो डॉक्यूमेंट्री देखने से बना, ठीक है ना। अब आप रीडर्स बुक क्लब के फाउंडर भी हूँ, आई थिंक आपने बोला 600-700 बुक आपने रिव्यू कर ली है, पढ़ी तो पता नहीं कितनी होंगी। 2 चीजें आई फिर कि किताब पढ़ना पहली चीज कितना जरूरी है, नंबर 2 आदत कैसे डालें। देखिए, किताब पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किताब पढ़ने की आदत आपको डल गई, आपको वो एरियाज ऑफ लाइफ समझ में आएंगे जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। आपको ये समझ में आएगा माय गॉड कि मैंने क्या मिस कर दिया है। जब आपको आदत पड़ जाएगी तो कितना बड़ा एरिया मिस हो गया। और मतलब मुझे लगता है इट इज अ फास्टर वे टू गेट अ सक्सेस इन लाइफ। अगर कोई भी आप आज एक किताब लिखोगे ब्लॉगिंग पर, आप उसमें क्या डालोगे? मेरे एक्सपीरियंसेस, पूरे जीवन का 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस ही डालोगे ना।
कोई भी इंसान जो वो एक्सपीरियंस पढ़ रहा है उसको कवर करने में कितना दिन लगेंगे? 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम। तो आपके 20 साल उसका 15 दिन बराबर है। समरी मिल गई उसको। देखो अब ये सोचिए 15 दिन में उसको वो जानने को मिल गया जो आपने 20 साल में किया। इससे बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है? तो जब आप ऐसी कुछ किताबें पढ़ लेते हो, 4, 5, 6, 8 किताबें पढ़ लेते हो आप, तो आपकी जर्नी ना बहुत छोटी हो जाती है, सक्सेस तक आप जल्दी पहुंचते हो। इसलिए किताबें पढ़ना जरूरी है। फिक्शन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिक्शन बेसिकली देखो, फिक्शन आपको ना एक ही चीज दे सकता है, वो है क्रिएटिविटी। फिक्शन इसके अलावा कुछ नहीं। पहले तो मैं ये भी बोलता था कि कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ नहीं, क्रिएटिविटी देता है, जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी एंड स्टोरी टेलिंग देता है। कहानी सुनाना, क्योंकि स्टोरी टेलिंग आज के दौर में कंटेंट क्रिएशन में बहुत जरूरी है। हर जगह है। हाँ, अगर किसी ने जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी है, हाँ, ठीक है, एंड उसको अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो आप 5 किताबों के नाम बताओ। पहली किताब है लिमिटलेस बाय जिम क्विक। ये एक ऐसी किताब है जो कि हर स्टूडेंट की, दुनिया के हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। नई किताब है, मतलब 4-5 साल पहले ही आई थी शायद। बहुत अच्छी किताब है। इसमें लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात की गई है। ब्रेन पावर पर, थॉट प्रोसेस पर, सबकॉन्शियस पर, कोई एग्जाम क्रैक करना है, मेमोरी पर, बहुत सारी चीजों पर बात की गई है। बहुत ओवरऑल मतलब यू बिकम अनस्टॉपेबल आफ्टर रीडिंग इट। दूसरी किताब है यू कांट हर्ट मी बाय डेविड गोगिंस, जिसमें एक नेवी सील ऑफिसर बताता है कि मैं कैसे ओवरवेट हुआ करता था और कैसे मैंने एक दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूं मैं आज। मतलब मतलब वो चैंपियनशिप होती है, वो मल्टीपल बार जीत चुका है। डेविड गोगिन की बहुत अच्छी किताब है जिसको पढ़ना जरूरी है। एक और किताब है जो मैंने पहले भी बात की, सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। ये हर किसी को पढ़नी जरूरी है ताकि हम फाइनेंशियली कभी स्ट्रगल ना करें। अगर कोई इंसान इस किताब को पढ़ता है तो मुझे लगता है अगर उसने इसकी किताब की लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया तो वो फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करेगा। दूसरी किताब है जिन्होंने द सीक्रेट लिखी है, उन्हीं की किताब है द मैजिक बाय रॉन्डा बyrne। इस किताब में आपको ग्रैटिट्यूड का मतलब पता चलता है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा, इसमें 28 डेज का शेड्यूल है। 28 दिन तक आपको रोज करना पड़ता है बिना एक दिन मिस किए। 3 पेजेस पढ़ो और उसकी एक्सरसाइज करो। मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्ट की वो तभी की जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था। तो ये किताब आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको चांस मिलता है तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता को लोग अक्सर रिलीजियस समझते हैं, बट उसमें लाइफ की बहुत सारी लर्निंग्स है। लेकिन अगर बाई चांस आप भगवत गीता ना समझ पाओ तो यूट्यूब पर बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे लोगों ने जो वो विजडम रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं इंडियन सिस्टम का, या जो जानते हैं इस पूरी चीज़ को, उन्होंने ना हिंदी में पूरे 18 के 18 अध्याय को समझाया। आप उन वीडियो को रेफर करो और उसके बाद भगवत गीता पढ़ो, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये सब 5-6 किताबें अगर कोई पढ़ेगा, मुझे लगता है लाइफ के ओवरऑल एरिया में बहुत इंप्रूवमेंट उसको डेफिनेटली मिलेगी। ओके, एंड अब हम आते हैं, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, प्रीच भी कर रहे हो। हाँ, करेक्ट। कोई अगर बंदा देख रहा है तो क्या आप उसको एक टास्क या चैलेंज दे सकते हो कि ये कर भाई तो तेरी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा? आज से क्या करना शुरू करो, हर रोज शाम को सोने से पहले, ठीक है, दिन में 5 ऐसी खूबसूरत चीजें जो आपके साथ हुई उनको लिखो। क्या खाया, मतलब जो अच्छा खाया, किसी से बात हुई, कहीं मिलने गए, कोई अच्छी मूवी देखी, कोई अच्छा गाना सुना। दिन की सिर्फ और सिर्फ 5 खूबसूरत चीजें लिखो। मैंडेटरी करनी है। मैंडेटरी है, हर रोज रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखनी जो दिन में बहुत अच्छी हुई। और वो रिपीट भी हो सकती हैं कि गोलगप्पे आज खाए अच्छे लगे, हाँ कल भी खाए होंगे। ठीक। हाँ, तो अगर कल भी खाए तो कल भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो ये करना है, ठीक है। मतलब अगर आप यही कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपको 30 दिन में, 30 डेज में आपको चेंज समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपकी एनर्जी बदल जाएगी, आपको लगेगा कि आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाएगी सिर्फ इस चीज से कि आपने अपने दिन को देखने का नजरिया आपको बदल गया। थैंक यू बोलने लगे, आप और एक्नॉलेज करने लग रहे हो कि जो अच्छा हुआ है। ओके, यही है। ये बस दैट्स इट, बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है ये। इसके साथ साथ मैं सभी को बोलूंगा कि अगर एक चीज करनी है तो ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, जो मैंने बताया। लेकिन अगर आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो तो अफर्मेशन राइटिंग करो। कोई एक अफर्मेशन पिकअप करो जो आप चाहते हो अगले 2 से 3 महीने में हो जाए आपकी पूरी, ठीक है। उस एक अफर्मेशन को पिकअप करके हर रोज सुबह 10 बार लिखो। उसी चीज को विजुअलाइजेशन करो सुबह उठते ही और रात को ठीक सोने से पहले। सोने से पहले का मतलब है कि आपको नींद आ रही है, लाइट बंद हो चुकी है, आप बेड में हो, चादर तान लिया आपने, अब उसको विजुअलाइज करो। ठीक है, ये 2 वक्त आप विजुअलाइज करो। ये 3 प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं 100%। ओके, अब इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पर एंड करते हैं। एंड होपफुली ये जो वीडियो बंदा देख रहा है उसकी लाइफ में 1% भी अगर चेंज आता है तो मुझे लगता है कि आज का ये जो पॉडकास्ट है हमारा सफल हो गया है। आपने जो इतनी मेहनत करी है, नोएडा से यहाँ तक ड्राइव करके आप आए हो, कुछ वैल्यू लोगों की लाइफ में मिले, तो अगेन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आप आए। एंड बस लास्ट में अगर कुछ बोलना चाहें तो? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हो सकता है कि लाइफ में आज तक आपके साथ बहुत कुछ अच्छा ना हुआ हो, आपने फाइनेंशियली स्ट्रगल किया हो, या कुछ भी खराब चीजें हुई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ में जो आपने
सोचा था आपने वो अचीव भी किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप तो आज भी ये सोच लेते हो कि जो मेरे पास है मुझे उसका 10 गुना या 100 गुना कम अर्न करना है, कमाना है, या मेरे को बढ़ना है आगे, तो आप वो कर सकते हो। जो यूनिवर्स की जो खूबसूरती वो ये है कि यूनिवर्स का कोई साइज नहीं है। यूनिवर्स में किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना रिलेशनशिप की, ना सेहत की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अबंडेंस है। यूनिवर्स में कोई कंपटीशन नहीं है। जो हम सोचते हैं कि कंपटीशन है, मार्केट नहीं है, ट्रेंड खत्म हो गया, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत हर किसी के लिए कोई ना कोई स्पेस जरूर है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं ये बोलूंगा आप आज से अपनी सोच बदलना शुरू करो। ये सोचो कि भगवान के पास, इस यूनिवर्स के पास मेरे को देने के लिए बहुत कुछ है, और आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा और अपनी जी जान लड़ाकर बहुत मेहनत से मैं वो सब अचीव करके दिखाऊंगा जो मैं हमेशा से चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड अमित सर के साथ अगर हमें आपको चाहिए कि और कुछ बातें होनी चाहिए या फिर इससे अलावा आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।